तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय आरसीएम। मेरा नाम संजय पुरी है, जलंधर पंजाब से हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक शानदार अभियान से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका एक ये शानदार सेशन चल रहा है आज मिराकल मॉर्निंग के नाम से। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा मिस्टर राकेश शर्मा जी का, जिन्होंने ये पोर्टल चला रहे हैं और लगातार चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि लगातार चला रहे हैं। इस मिराकल मॉर्निंग से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े जो है बदलाव आएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आज से लगभग 21 साल पहले मई 2005 की बात है ये। मैं एक लुधियाना गया था, किसी डेथ केस में गया था किरिया में, और मेरे एक दोस्त रहते हैं, तो मैं उनके पास गया और वो ऑलरेडी ज्वाइन थे आरसीएम। तो वहाँ ज़बरदस्ती ज्वाइनिंग हुई। सीधा मेरे को बोला गया कि संजय पुरी 1500 रुपया निकाल, तेरे को किट देनी है। तो मैंने, दोस्त था, मना नहीं कर पाया, बहुत मतलब क्लोज़ दोस्त था, मना नहीं कर पाया। 1500 रुपये उस समय ज्वाइनिंग फ़ीस होती थी सर। 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा और काले रंग का एक बैग होता था और एक बुक निकलती थी, कैसे करें। तो मैंने उसको बोला कि भैया किट मेरे घर पे पहुंचानी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं तो अभी डेथ केस में जाऊंगा, तो मैं कहाँ ये सामान लेके जाऊंगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं अगले महीने आ रहा हूँ जलंधर में, तो लुधियाना से, तो मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरह सर ज्वाइनिंग हुई। धीरे धीरे उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तो मैं तो पहले ही समझा हुआ था, उल्टा उसी को समझा देता था। 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे निकलते गए। फिर उसने बड़े प्यार से मेरे को समझाया कि तूने नेटवर्किंग नहीं करनी है, तूने सिर्फ प्रोडक्ट को यूज़ करना है। उस समय 21 प्रोडक्ट थे सर जब मैं लगभग ज्वाइन हुआ था। आप अंदाज़ा लगाइए, आज तो आपके पास यार 500 है ना, 500 प्लस है। तो वहाँ मुश्किल था उस समय, लेकिन मैं ले गया कुछ प्रोडक्ट को घर पे और उनका इस्तेमाल किया। ठीक, मेरे को उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। मैंने देखा कि पेस्ट से जो ठंडा गर्म लग रहा है वो ठीक हो गया, और चाय पीने से जलन गैस तेजाब बंद हो गया। बात मुझे समझ में आ गई। फिर मैंने सीनियर को बुलाया कि मुझे बताओ कि इसको कैसे करना। तो उसने सबसे पहले मेरे को जो है शोधा प्लान सिखाया। ठीक, और उसके बाद उसने मेरे को मीटिंग से जोड़ दिया, जो मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ। मंथली सेमिनार मैं छोड़ता ही नहीं हूँ सर, बिल्कुल नहीं छोड़ता। कहीं जहाँ भी हूँ, चाहे मैं लुधियाना में हूँ चाहे जलंधर में हूँ, तो मंथली सेमिनार तो मैंने देखना ही देखना। और उस समय टीम छोटी थी, 2 3 4 लोग हम लोग जाते थे मुश्किल से। आज एक अच्छी खासी संख्या के साथ जो है मेरी टीम जो है वो सेमिनार से जुड़ी हुई है। जब हम देखिए ज्वाइन होते हैं ना, तो बहुत सारे फ़ायदे बताते हैं, छोटे छोटे फ़ायदे बताते हैं। जैसे हमें जी पक्का बिल मिलेगा, है ना, हमारे ही नाम का बिल कटता है। शुद्ध प्रोडक्ट मिलेगा। बाज़ार में तो सारे केमिकल और मिलावटी सामान है, सारा बुरा हाल है बाज़ार में। तो फिर 10 से 20% जो है रेट इसका बाज़ार से सस्ता है। ठीक है, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनसे कंपैरिजन जब हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 10 से 20% हमें कार्ड बनाने के बाद एमआरपी का डिफरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है, वाइटल लेवल वगैरह जो है स्टार तक चले जाते हैं। असली खेल उसके बाद शुरू होता है सर, जिसको बोलते हैं मान सम्मान इज्जत शोहरत। इस चीज़ की ज़रूरत हर हिंदुस्तानी को होती है और होनी चाहिए, मैं कहूँगा। और उसके बाद हमें बताया जाता है जी यहाँ रॉयल्टी आती है, टेक्निकल आता है। रॉयल्टी के बारे में बताया जाता है, काम करो एक बार पैसा आए, बार बार, जीते जी भी आए और ना रहने के बाद भी आए। और इसके जीते जी उदाहरण आज सचिन राय जी भी हैं, सेकंड जनरेशन में आ चुके हैं, तो अच्छी खासी एक इनकम ले रहे हैं, एमराल्ड के लेवल पे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हिडन होती हैं जो प्लान दिखाते समय हमें बताई नहीं जाती सर। मैं अक्सर क्या, हमेशा उन्हीं के बारे में बात करता हूँ। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है हर जगह पे, मैंने भी मेहनत की यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद क्या मिला इस सिस्टम से, मैं उसकी थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे शिमला घूमने का मौका मिला। अपने में से बहुत सारे साथी शिमला गए ही नहीं होंगे यार आज तक। फिर मेरे को मंसूरी घूमने का मौका मिला। फिर मेरे को कुल्लू मनाली जाने का मौका मिला। देखिए शिमला में की बात करूँ तो हम 2 लोग थे।
और मंसूरी आते आते हम लोग 4 हो गए। और मज़ेदार बात बताऊं, उस समय पता टूर पे कौन जाता था? रॉयल्टी एंड अबव। फिर धीरे धीरे स्टार को ऐड किया गया। फिर कुल्लू मनाली का टूर आया, 14 लोग थे मेरी टीम में जब हम अचीवमेंट लेके वहाँ गए। और उसके बाद आया गोवा का टूर। गोवा का टूर जो है, धन्यवाद करता हूँ राकेश शर्मा जी का, जिन्होंने मात्र 10,000 पीवी डालने से गोवा का टूर दे दिया था। और उसके बाद फिर उदयपुर गए हम लोग, फिर जिम कॉर्बेट जाने का मौका मिला, फिर दोबारा गोवा जाने का मौका मिला। और गोवा से तो मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि 2024 अक्टूबर महीने में 26 अक्टूबर को मैंने अपनी बेटी की डेस्टिनेशन वेडिंग वहाँ जाके की थी, एक शानदार 5 स्टार होटल में। ठीक, तो ये सारा कुछ जो है आरसीएम की बदौलत मिला, लेकिन ये बताया नहीं जाता भाई। जब ज्वाइन कराया जाता है ये थोड़ी बताते हैं मेहनत करोगे यार ये कर सकते हो, है ना। मेरा मैक्सिमम जो पे आउट है 1,58,000 का आया मैक्सिमम, और एवरेज जो है वो 60,000 पर मंथ से ज़्यादा ही होती है। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारा पैसा कमाया, लगभग 82 लाख प्लस है मेरी इनकम टोटल की बात करूं। लेकिन वो सारा पैसा जो है ना, मैक्सिमम पैसा उसमें से मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाया। और बच्चों की एजुकेशन पे लगाने के बाद जो है मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मास्टर्स मैंने बेटी को पहले 1 साल फ्रांस में रखा और उसके बाद अपग्रेडेशन करके जर्मन में भेज दिया, यहाँ उसने मास्टर्स की। फिर बेटे को मैंने कनाडा में, मॉन्ट्रियल में रहता आजकल वो, वहाँ मास्टर्स करवाई और आज अच्छी खासी जॉब कर रहा है वो भी। तो अगर आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं ना सर, उसका रिवार्ड बहुत अच्छा मिलता है। उसका नतीजा निकला ये कि 2 साल पहले बच्चों ने मेरे को जो है ना जलंधर में एक शानदार 1.5 करोड़ के लगभग कोठी खरीद के दे दी। मेरे पास इतना पैसा तो था नहीं सर, लेकिन किस्त जो है ना सर वो आरसीएम दे रही है। बस इतना समझदारों को इतना इशारा बहुत है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कर्जा भी उतारा है, लेकिन मैंने चलिए एक 1.5 करोड़ की कोठी का मैंने निर्माण किया। उसमें एक मेरे को फ़ायदा और मिला जो मुझे नहीं बताया गया था जब प्लान दिखाया गया था। लगभग 1.5 महीना मेरे को फ़ॉरेन टूर करने का मौका मिला, जिसमें से पहले 6 दिन मैं जर्मन में रहा अपनी बेटी के पास, और वहाँ से ठीक अगले 6 दिन जो है, जिसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड, वो घूमने का मौका मिला। और स्विट्ज़रलैंड में टॉप ऑफ द यूरोप जो है जंगफ्रू जोक, जहाँ मिस्टर राकेश शर्मा जी भी गए हुए हैं, वो देखने का मौका मिला। वहाँ यूरोप की वो सबसे ऊंची चोटी है सर, और यूरोप का सबसे ऊंचा चर्च भी मेरे को देखने का मौका मिला। मतलब ये अपने आप में एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी। ठीक अगले 3 दिन जो है हमने फ्रांस में आके रुके, एफल टावर देखा। और एफल टावर के बारे में मैं बताऊं, ज़रूर देखना चाहिए सर, लेकिन वो रात का नज़ारा देखना चाहिए। सुबह के समय शायद मज़ा नहीं आएगा आपको, रात को जब लाइटें जलती है ना, मतलब 5 बजे पहुंचिए शाम को वहाँ पे, 10 बजे वापसी करिए सर, बेशक बहुत शानदार। और ठीक उसके बाद अगले 30 दिन जो है वो मेरे को फिर कनाडा बेटा के पास जाने का मौका मिला। और कनाडा के बारे में बता दूं, कभी भी आप सब साथियों को मौका मिले 2 चीज़ें ज़िंदगी में मत छोड़ना। कनाडा में एक सीएन टावर है सर, एक थोड़ा और ध्यान रखना वहाँ भी इसी तरह जाना आपने 5 साढ़े 5 बजे, रात को 10 बजे वापसी करेंगे, क्योंकि शाम को सनसेट का देखने का नज़ारा भी मिलेगा आपको। और लाइटिंग में जब वो शहर दिखता है ना टोरंटो, मतलब कमाल है यार, मज़ा आ जाता है वहाँ पे। और दूसरी जगह है वहाँ पे नियाग्रा फॉल, किसी भी कीमत पे ये नियाग्रा फॉल नहीं छोड़नी। और ये कनाडा की तरफ से ही देखनी है, ये अमेरिका की तरफ से भी दिखती है, ज़्यादा बढ़िया व्यू नहीं आता वहाँ से। कनाडा की तरफ से ज़बरदस्त व्यू है उसका, मैं बता दूँ आपको, मतलब बहुत शानदार। ये मुझे बताया ही नहीं गया था कि यार आप अगर इसमें तरक्की करते हो, इसमें लेवल लेते हो, इसमें रॉयल्टी लेते हो, इसमें टेक्निकल लेते हो, तो ये सारा कुछ भी आपको जो है देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ आके मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ सर, आरसीएम है आपके पास तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन
वन टाइम बिजनेस का निर्माण तो हमें करना पड़ता है, ये बात तो ध्यान रखना। और इसमें कई लोग नखरे करते हैं, कई लोग बहाने मारते हैं। इन चीज़ों से सर अपने को ऊंचा उठना पड़ेगा। अपने परिवार क्या मैं कहता हूँ, अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उनको किसी के आगे हाथ फैलाने का मौका ही न मिलना है। बिल्कुल नहीं उनको हाथ किसी के आगे फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टीम वर्क है सर। और टीम का वन टाइम निर्माण तो हमें करना पड़ेगा और टीम को जो है सिखाना भी पड़ेगा। वो जो 15 दिन थे ना मेरे, मतलब 6 दिन जर्मन को चलो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बेटी के घर पे रुके थे। 6 दिन स्विट्ज़रलैंड और 3 दिन फ्रांस, और उसके बाद ये टोरंटो वगैरह में जिन जिन होटलों में रुके ना सर, एक दिन का किराया 20,000 से लेकर 40,000 तक मैंने दिया सर, एक दिन का किराया। और यहाँ 20,000 एक महीने की इनकम होती सर कई साथियों की। ये सारा कुछ जो है ना सर, ये आरसीएम की बदौलत मिला। और अभी तो शुरुआत है, आने वाले समय में तो और बहुत कुछ अपने को मिलेगा यार इस ज़िंदगी में। तो मेहनत करिए सर, क्योंकि हर मीटिंग में बोला जाता है कि मेहनत कशों का बिज़नेस है, मेहनत तो हमें सबको मिलके करनी पड़ेगी, ठीक। और उसके बाद बात आती है कि सिस्टम में कामयाबी कैसे ली जाए, तो उसके लिए विश्वास करना पड़ता सर। वो आप जो ट्रेनिंग मीटिंग मॉर्निंग मिराकल में देखते रहते हैं कि कंपनी पे करिए, प्रोडक्ट पे करिए, आरसीएम के प्लान पे करिए, कंसिस्टेंसी पे करिए, है ना, अपलाइन पे करिए, डाउनलाइन पे विश्वास करिए। और इन सबसे बढ़ के जो चीज़ है वो होती है कि खुद करिए। खुद के ऊपर विश्वास जो है आपको बुलंदियों पे ले जाता है। तो ये सारे फ़ायदे सर मेरे को आरसीएम सिस्टम की बदौलत मिले। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी साथी इस पोर्टल पे बैठे हैं पूरी मेहनत करें सर, और बिज़नेस को बिल्ड करें सर, और एक अच्छे खासे ऊंचे लेवल तक लेके जाएं, क्योंकि अभी और बहुत सारे बड़े बड़े लेवल जो है हम सब ने लेने हैं, सीधी सी बात है। तो ज़्यादा बाधा ना बनते हुए मुझे लगता है कि मेरा टाइम भी करीब करीब होने वाला है। तो ये था सर मेरा आज का स्टोरी पार्ट। और मैं चाहूँगा कि आगे की जानकारी के लिए मिस्टर सचिन राय जी आएंगे। और वेलकम टू स्क्रीन सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, और मेरे को बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज